यूपी की 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय किया है। मिल्कीपुर की सीट पर पीठासीन होने की वजह से यहां के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं। बाकी सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस को उपचुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट दी गई है। खैर सीट अलीगढ़ जिले में आती है। इन दोनों सीटों के अलावा बाकी सीटें सपा लड़ने जा रही है। कुंदर की सीट के अलावा पार्टी ने बाकी सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा हुई थी। कांग्रेस पहले से ही ये सीटें मांग रही थी। सपा 9 अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मझवा में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदर की, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीट बची थी। यहाँ पर देखना ये भी जा रहा है कि सपा ने मीरापुर में प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू हैं और बसपा नेता पूर्व सांसद मुनकात अली की बेटी हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका फैसला टालने के लिए भाजपा ने सपा को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, सपा इस सीट पर हार से डरी हुई है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि केवल 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को दी गई है। इससे एक खबर सामने आ रही कि कांग्रेस के कई नेता जो है वो नाराज़ बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केवल 2 ही सीट दी गई और सपा बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये ठीक नहीं है। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई जिस तरीके की कलह कांग्रेस में दिखाई दे रही है, इसका क्या आने वाले समय में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर असर देखने को मिलेगा।